नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस। तो 240 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 241 से हम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की 13 वीडियो है, 12 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 241 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक अ गीगाबाइट। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में होते हैं 1024 MB। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला। देखिए, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद KB यानी किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर TB PB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यू और प्रिंट डाटा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं होगा इसका, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी, वो भी टेम्पररी मेमोरी। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये जो है इसका डाटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू सेव टू दिस योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, इसमें आपका डाटा है विल रिमेन इंटैक्ट, मतलब रहता है, मतलब ये जैसे ही कंप्यूटर आप बंद करेंगे तो जाएगा नहीं, मतलब डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और इनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी PC वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सर्वर। ठीक है, सर्वर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स टू फॉर मैनी PCs वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन ऑन ए डैश इट इज़ शेप्ड लाइक अ हैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन ऑन ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं पॉइंटर को, इज शेप्ड लाइक अ हैंड। कि हाइपरलिंक, तो सबसे पहले तो हाइपरलिंक का मतलब जानते हैं कि हाइपरलिंक किसे कहते हैं। हाइपरलिंक असल में एक HTML ऑब्जेक्ट होता है। ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर जोड़ता है। ठीक है, जैसे ही हम अपना कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो ये एक हैंड की तरीके से हो जाता है हमारा कर्सर, जो कि जाके हम इस पर क्लिक करके दूसरी लिंक पर मतलब जा सकें दूसरे वेब पेज पर और देख सकें इस जो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मतलब ये दिखा रहा है, जो लिंक है किस चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए लिंक दिया गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब। मोबाइल कॉमर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब जो होता है वो होता है जो चीज़ों को मोबाइल के माध्यम से खरीदना बेचना। ठीक है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो मतलब हाथ में हम रख सकें। तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 248 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिगिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क का क्या होता है? देखिए, आप जब भी कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट मल्टीमीडिया या फाइल क्रिएट करते हैं या कॉपी करते हैं तो आपका कंप्यूटर उसे हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर कर देता है, और उस डाटा को आप जब भी चाहें तब उसे मूव या कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो हार्ड डिस्क डाटा को परमानेंटली स्टोर करने का डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD रोम एज अ स्टोरेज मीडिया। तो ऑप्शन पहला वाला, CD रोम इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, एंड CD रोम डिस्क रिट्राइव डाटा एंड इन्फॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क डू, एंड CD रोम मेक लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ CPU इज कॉल्ड। तो ऑप्शन में देखते हैं, लैंडलाइन, ऑनलाइन डिवाइस, ये सभी जो डिवाइस हैं। ऑफलाइन डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू CPU। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। यानी कि एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर की खास बात यही होती है कि एंटायर प्रोग्राम यानी कि पूरे प्रोग्राम को
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एक ही समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम एस वर्ल्ड। एम एस वर्ल्ड क्या है? देखिए एम एस वर्ल्ड जो है वो है वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। अगला है फॉर साइंटिफिक वर्क द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज़। देखिए यहाँ पर FORTRO, तो ओ की जगह यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो FORTRAN होगा इधर ए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फोर जो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये फोर्ट्रन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये जो है एक जनरल पर्पस कंपाइल्ड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्पेशली बनाई गई है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर साइंटिफिक वर्क मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है ये। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 254 का। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं TCP स्टैंड फॉर। तो TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जानते हैं TCP क्या है। देखिए TCP जो होता है एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है, तो एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल होता है, वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। जो कि एक कलेक्शन होता है स्टैंडर्ड का जो अलाउ करते हैं सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट में, ठीक है। इसे कैटेगराइज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के तौर पर, क्योंकि ये क्रिएट करता है और साथ में मेंटेन भी करता है कनेक्शन को होस्ट के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आर, तो वो हो जाएगा मोसेक, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नॉन यूजिंग। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 मेमोरी कमांड, ठीक है। MEM का मतलब मेमोरी है यहाँ पे, तो मेमोरी कमांड, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द डबल क्लिक इस। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है? माउस पे जो करते हैं हम डबल क्लिक, तो उसका मतलब जो होता है वो होता है पुशिंग एंड रिलीजिंग द मेन माउस बटन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन व्हेन ऑन अ ट्री माउस पॉइंटर इज पोजीशन ओवर द डिजायर्ड आइटम। खाली इतना पढ़ लिए माउस पॉइंटर पोजीशन ओवर डिजायर्ड आइटम, तो ही समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो का मतलब होता है एन एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सेस टाइम रिफर्स टू, तो क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट वाला टाइम रिक्वायर्ड लोकेटिंग एंड रिट्राइविंग स्टोर डाटा, सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड लोकेटिंग द लॉस्ट डाटा, टाइम रिक्वायर्ड डिलीटिंग स्पेसिफिक डाटा ऑन ए सर्टेन मेमोरी लोकेशन, या फिर ये सभी हैं। तो एक्सेस टाइम जो है हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड लोकेटिंग एंड रिट्राइविंग स्टोर डाटा, इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है रोटेशनल डिले टाइम इज आल्सो नोन एज। तो रोटेशनल डिले टाइम जो होता है प्रोसेसिंग करने का, मतलब कंप्यूटर पर जब भी हम कोई कुछ चीज़ें करते हैं, कंप्यूटिंग करते हैं या कुछ डिले हो जाता है काम, मतलब उसमें टाइप मतलब जैसे कि डाटा की ट्रांसमिटिंग या प्रोसेसिंग के दौरान जो डिले होती है, मतलब कुछ समय लगता है, तो उसका हम कह देते हैं लेटेंसी। तो लेटेंसी का हिंदी में मतलब ही होता है विलंबता, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो देखिए इसमें ऑप्शन पहले को छोड़ के बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, लेकिन मे बी रिटर्न ओनली वंस जहाँ पर दिया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीयर टू पीयर इज ए डिस्क्रिप्शन। पीयर टू पीयर क्या है? तो ये है हमारा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिसिमिलर डिवाइस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू इक्वल डिवाइस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइस, यानी कि 2 डिवाइस के बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सभी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। अगला है पास्कल क्या है? तो देखिए पास्कल जो है आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका नाम आया था जो ब्लेज पास्कल है उनके बाद, नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन दैट फैसिलिटेट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, सभी हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड साइज मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेजिंग, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पेजिंग है एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज़ के मतलब फिक्स साइज़ के पेजों में विभाजित किया जाता है। पेजिंग में उस डाटा का प्रयोग किया जाता है जो कि मेन मेमोरी में नहीं होता, लेकिन वह डाटा पेज के रूप में वर्चुअल मेमोरी में होता है। पेजिंग के द्वारा एक कंप्यूटर डाटा को मेन मेमोरी में प्रयोग करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि अपना हार्ड डिस्क है उसमें स्टोर या रिट्राइव किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एन एडर वेयर ऑल द बिट्स ऑफ द 2 ऑपरेंड्स आर एडेड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पैरेलल एडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आगे का क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट ऑफ विच द फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव्स टू द टॉप ऑफ ए न्यू पेज। तो वो हो जाएगा हमारा पेज ब्रेक। जब भी हम पेज ब्रेक करेंगे तो जो हमारा कर्सर होगा वो अगले पेज के टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम वेयर मैनी CPU अंडर ए कॉमन कंट्रोल। ठीक है, यानी कि एक मल्टी प्रोसेसर दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को एक साथ एक मतलब कॉमन कंट्रोल में रखता है, जिसमें प्रत्येक एक सामान्य मुख्य मेमोरी के साथ साथ एक एक्सटर्नल डिवाइस को भी शेयर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नॉन डॉक्यूमेंट फाइल आर। तो नॉन डॉक्यूमेंट फाइल जो है हमारी वो है नॉन आस्काई फाइल्स दैट कैन बी लिस्टेड फॉर एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसा कि हम जानते हैं प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो इनमें से नॉन इम्पैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट, इसमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम 271 से कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट यानी कि जिसमें इंक रिबन और पेपर के भी सीधा कॉन्टैक्ट होता है, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है उसमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।